नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ साइड के अंदर बहुत अच्छी बेसिक तैयारी करनी है ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए जा सकें। हमारा उद्देश्य इन वीडियोस की मदद से बेसिक्स को क्लियर करना है, क्वेश्चंस स्टूडेंट अपने आप करें, ऐसा हम चाहते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम बच्चों को हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो पिछला वीडियो था ना पहला, उसमें हमने समझा था मैट्रिक्स क्या होती है और दो मैट्रिक्स को जोड़ना घटाना कैसे करते हैं, क्या इसकी कंडीशंस हैं। आज हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिक्सों का गुणा। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं अव्यूह, तो दो अव्यूहों का गुणनफल। अब सामान्यतया गुणा करते हैं अपन, जैसे 6 को 2 से करते हैं तो हम कहते हैं 6 2 जा 12, 3 को 5 से करते हैं 3 5 जा 15। तो ऐसा गुणा इसमें नहीं होता है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक सेट पैटर्न पे होता है। वो आपको रूल बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा, इफ ए इंटू बी, ए और बी का गुणा हमें पता करना है, हमें ज्ञात करना है। If we have to find out the product A into B, the product A into B, तो यह जरूरी नहीं है कि A का B से गुणा पॉसिबल हो, क्योंकि A का B से गुणा करने की एक शर्त होती है। तो कंडीशन आप ध्यान रखें, केवल कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ए के जो कॉलम्स की संख्या है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी जो ए के स्तंभ हैं उनकी संख्या और बी की जो पंक्ति है उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन है। यहाँ ए जो है ना उसे बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, प्री मल्टीप्लायर, और बी को कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द पोस्ट मल्टीप्लायर, अगर ए इंटू बी करना है। अच्छा, इसका उल्टा, और बी इंटू ए, अगर बी इंटू ए करना है, इस बार कौन है प्री मल्टीप्लायर? बी, और कौन है पोस्ट? ए। इस बार कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो ये आपको पहले समझ लेना है। इसके बाद गुणा कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं अपन। मान लीजिए मैंने कहा ए जो है वो 1 2 3 9 7 4, कुछ भी कह दो, 9 7 5 कह दो, चलो। और जो बी है वो मान लीजिए 1 2 7 8 2 4 0 2,
ये है, इस प्रकार की हमने आपको बता दिया। अब प्रश्न हम करते हैं आपसे कि क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? ए इंटू बी पॉसिबल है? आप देखिएगा, ए प्री मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, देखिए ए में रो कितनी है? 2, कॉलम कितने? 1 2 3 3। और बी जो है उसमें नंबर ऑफ रोज ऑफ बी कितना है? देखिए 1 और 2, 2 ही रो है। एंड यू नो दैट 3 इज नॉट इक्वल टू 2, 3 तो 2 के बराबर होता नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इट मीन्स हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, यानी ए इंटू बी पूछा गया ना आपसे पॉसिबल है कि नहीं, हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। आप ए इंटू बी पता कर ही नहीं सकते, तो क्या बी इंटू ए पता कर सकते हैं क्या? चलो इसी की बात करते हैं। बी इंटू ए इज पॉसिबल और नॉट? इस पर बी देखते हैं। सर बताओ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी कितना है? बी के कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितनी है? 1 2। और 4 और 2 तो बराबर नहीं होते हैं, इसका मतलब हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। हमने अभी क्या देखा, अगर इस प्रकार के 2 मैट्रिसेस आपको मिल जाए, इसका ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम, 2/3। और इसका ऑर्डर है 2 रो 4 कॉलम, 2/4। अब हम दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 3 4 1 2 और बी मैट्रिक्स है, देखिए इसमें कॉलम कितने हैं? 2, 2 कॉलम है ना। जितनी कॉलम्स ए में है जो कि प्री मल्टीप्लायर है, हमको ए इंटू बी निकालना है, उतने रोज बी में होने चाहिए। तो बी की रो कितनी होनी चाहिए? 2, क्योंकि इसके कॉलम 2 हैं। तो कुछ भी कर लेते हैं, मान लीजिए 9 7 0 2 0 5। अब यहाँ आप देखें, 2 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो और 3 कॉलम। रो तो 2 है और कॉलम 3 है। अब यहाँ अगर मैं ए इंटू बी करना चाहूं, तो इसके जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं और इसकी रोज जो है वो 2 है। ये मैच कर रहा है। ये 2 जो बाद में आ रहा है या 2 जो पहले आ रहा है, ये 2 और 2 सेम है। इसका मतलब ए इंटू बी इज पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो कैसे करेंगे वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। बट बी इंटू इज नॉट पॉसिबल। बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 3। और ए में नंबर ऑफ रोज कितना है? 2। 3 2 के बराबर नहीं होता, इसलिए बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। मैं लिख देता हूँ, बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। बी इंटू ए संभव नहीं, लेकिन ए इंटू बी पॉसिबल है। अब हम ए इंटू बी कैसे निकालेंगे इसको सीखिए आप। इंटू बी, इसका तरीका समझ लीजिए आप। देखिए जब ए इंटू बी करते हैं तो जो पहले प्री मल्टीप्लायर है ए, इसकी पहली रो लेते हैं और पोस्ट मल्टीप्लायर का पहला कॉलम लेते हैं। वो आप देखिएगा। अच्छा एक और बात बता दूं आपको मैं, कि जो इसमें ए इंटू बी करेंगे,
उसका जो ऑर्डर होगा, यहाँ देखिए 2 into 2 है, या 2 into 3 है, 2 2 मैच कर गया, 2 और 3, तो 2 into 3 होगा इसका। यानी हम ए और बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं और ए इंटू बी पॉसिबल होता है, तो ए इंटू बी करने से जो नया मैट्रिक्स आएगा उसकी रोज तो होंगी ए की और कॉलम होंगी बी की, यानी जो नंबर ऑफ रोज ए में है वो इंटू बी की नंबर ऑफ रोज होंगी, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स बी की है वो ए इंटू बी की नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। तो नंबर ऑफ रोज आएगी ए से और नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगी बी से। 2 into 3 कैसे करें? तो देखिए पहले ये फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 9 4 2, 3 9 4 2, तो 3 into 9 प्लस 4 into 2, 3 into 9 प्लस 4 into 2। अब मैं इस पहली रो को तब तक लेता रहूंगा जब तक कि इसके कॉलम्स पूरे ना हो जाएं। अभी हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया था, अब मैं फर्स्ट रो के साथ में सेकंड कॉलम लूंगा, तो इसमें 7 0 है, तो 3 into 7, थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, ये एकदम पास नहीं, थोड़ी जगह छोड़, 3 into 7 प्लस 4 into 0। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 into 0 जगह छोड़ के 3 into 0 प्लस 4 into 5। ये कुछ बीच में देखो गैप छूटना चाहिए, अगर गैप भी छूटेगा तो ये दोनों पास पास आ जाएंगे तो ठीक जगह लगता है। तो क्या किया हमने, इसकी फर्स्ट रो, फिर इसका फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि कॉलम सारे नहीं हो जाए। अब लाएंगे सेकंड रो, वापस वही दोहराएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 9 2, 1 into 9, 1 into 9 प्लस 2 into 2, 1 into 9 प्लस 2 into 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 into 7 प्लस 2 into 0, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 into 0 प्लस 1 into 0 प्लस 2 into 5। आपका अभ्यास इतना जबरदस्त होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस, कि आप, अभी तो मैं हाथ लगा के समझा रहा हूँ ये ऐसे, फिर आपका हाथ नहीं, अपना माइंड काम करेगा और आप ऑटोमेटिकली गुणा करेंगे। कई बार ये आंसर ओरली निकलते हैं, मुख जबानी निकलते हैं। एक बार क्योंकि हमको समझना है, इसलिए हर चीज को क्लियरली आपको देखिए बता रहा हूँ। देखा आपने, फिर से देखते हैं, 3942, 3740, 3045, 1922, 1720, 1025। It implies A into B बराबर 3 9 27 प्लस 4 दूनी 8, 3 7 21 प्लस 0, 3 0 0 प्लस 4 5 20, 1 9 9, 2 दूनी 4, 1 7 7, 2 0 0, 1 0 0, 2 5 10। तो अब हमारा ये आंसर आ गया 27 और 8 35, 21 और 0 21, 0 और 20 20, 9 और 4 13, 7 और 0 7, 0 और 10 10। देखिए 2 रो 3 कॉलम 2/3। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी प्रॉब्लम इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और अगर आप बहुत डिटेल में
ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के लिए मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। बहुत कम फीस के अंदर आप ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से बहुत ज्यादा सवाल कर सकते हैं। पिछले कई सालों के पेपर के सॉल्यूशंस, मॉडल पेपर, बहुत कुछ आपके लिए मिलेगा। आप वैसे मैं रोजाना वीडियो बनाया करूंगा जहां तक मेरी कोशिश है। और आप अगर बेसिक्स को समझेंगे तो कुछ मोस्टली क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। थैंक यू और जय श्री राम।